नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज पाम एनालिसिस करेंगे 39 वर्ष के पुरुष का। इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, कोई खास ग्रोथ इनको दिख नहीं रहा और आगे अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं। अभी पार्टनरशिप में कार्य है और जीवन कैसा रहेगा, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ग्रोथ कब से मिलेगा, पैसे आ रहे हैं खर्च हो जाते हैं, बचने के नाम पर 0/0 है। तो ये बचने के योग भी कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये भी इनको जानना है, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको विचार करना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। तो अगर मैं पहले पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। बहुत ही स्मूथ आपकी रेखाएं हैं, और इस प्रकार जब स्मूथ रेखाएं हों तो जातक को ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ता। जातक को तरक्की के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की रहती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रगति रहती ही रहती है। ये एकदम लिखित रूप से ले लो आप मेरे से, इस बात में कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो क्या है वो प्रोग्रेस लाइन, किस प्रकार की है वो प्रोग्रेस लाइन, किस प्रकार की स्थितियां जो कि पॉजिटिव वे में बनी है, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं। तो अगर आप जीवन रेखा पर गौर करेंगे तो एक स्पष्ट रूप से दिख रही होगी जीवन रेखा, कंटिन्यू लाइफ के एंड तक चल रही है। उसके बाद एक जबरदस्त दिख रही होगी भाग्य रेखा, जो कि बड़ी शानदार है। ये भाग्य रेखा भी आला दर्जे की है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी बेहतर स्थिति में है। लेकिन एक समय के बाद भाग्य रेखा अच्छी थी, एक समय के बाद अच्छी थी, उसके पहले थोड़े स्ट्रगल्स थे भाग्य रेखा में, थोड़ी जिंदगी पर परेशानी थी, स्ट्रगल था, उसके योग भी आप कहते पर थे। इसके उपरांत एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल सूर्य रेखा पर, यहाँ भी एक और ट्रायंगल, मतलब दो दो ट्रायंगल। तो जिस प्रकार की स्थिति सूर्य रेखा पर बनी है, ये अचानक धन प्राप्ति के लिए बाध्य कराता है लोगों को। अचानक धन प्राप्ति के चिन्ह के रूप में इसको भी हम जानते और समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है और इतना सा है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा के आसपास त्रिभुज जैसी आकृति दिख जाए, चतुर्भुज जैसी आकृति दिख जाए, तो ये जातक के जीवन में अचानक धन प्राप्ति के चिन्ह से नवाजा जाता है, माना जाता है। इस केस में जातक को जीवन में तरक्की होती है, प्रगति होती है, धन आता है। धनवान बनने की एक स्थिति में ये भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जा रही है। तो इस केस में बहुत बढ़िया चीज़ मुझे दिख रहा है, बहुत चमत्कारी चीज़ मुझे दिख रहा है। उसके बाद अगर देखो पॉजिटिव वे में, तो बुध रेखा छोटी सी है, हालांकि इसको हम नेगेटिव भी मान सकते हैं, पॉजिटिव भी मान सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अभी व्यापार कर रहे हैं, अगर आपका अभी व्यापार शुरू हुआ रहता तो ये पॉजिटिव होता, क्योंकि आपने व्यापार शुरू किया है और बुध रेखा आपकी बन रही है, मतलब व्यापार में धीरे धीरे सार्थकता आ रही होगी, तो बुध रेखा में भी सार्थकता आ रही है। अगर आप बहुत दिन से व्यापार कर रहे हैं, उसके उपरांत ये रेखा इतनी ही बनी है, मतलब आपका व्यापार बहुत ठीक नहीं चल रहा है, आपके जीवन पर व्यापारिक दृष्टिकोण से या व्यापार को लेकर कुछ कुछ समस्याएं परस्पर बनी हुई हैं। तो ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। आपके केस में आपका आयु हो चुका है 39 वर्ष का, डेफिनेटली आप कुछ ज़्यादा दिनों से व्यापार कर रहे होंगे, तो ये बुध रेखा बहुत सार्थक नहीं मानी जाएगी। तो इसी वजह से आपके जीवन पर जो धन आता है वो बचता नहीं है। ये एक मुख्य कारण है, ये एक मुख्य स्थिति है जिस कारण वह जातक पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन बचने के नाम पर 0/0 है। तो इसके लिए कुछ सार्थक उपाय किए जा सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, जिसके बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके जीवन पर भी अब धन बचने लगा, अब आपके जीवन पर भी तरक्की के योग बढ़ने लगे और पैसे आने लगे। चलिए जी, अब और पॉजिटिविटी में देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त मंगल रेखा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्लैनेटरी कंडीशंस बड़े अच्छे हैं, बृहस्पति पूरा डाउन है। अब किसी व्यक्ति का बृहस्पति डाउन हो जाए तो ऐसे जातक को किस पार्टनरशिप में जुड़ा हुआ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य करेंगे तो नुकसान लगेगा, और ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है कि अगर ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करते तो उसमें इनको टाइम लगता है ग्रोथ करने में, तो इनके मन में एक द्वंद्व जरूर उत्पन्न हो सकता है या द्वंद्व स्थिति बनी रह सकती है कि ग्रोथ कम मिल रहा है, जिस हिसाब से ग्रोथ मिलना चाहिए उस हिसाब से ग्रोथ मिल नहीं पा रहा है। ये एक बड़ी विडंबना होती है इस केस में। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी है जो कि बहुत ताकतवर है। इसके लिए मैं आपको ज़रूर रेमेडी दूंगा ताकि आप बहुत ही अच्छा महसूस करें, आप बहुत ही अच्छा फील करें। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देख लिया।
अब इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ और क्या क्या नेगेटिविटी है, तो शुरुआती दौर में भाग्य रेखा नहीं थी। इवन 36 वर्ष की आयु तक आपके हथेली पर भाग्य रेखा का साथ नहीं था। इसका अर्थ हुआ जातक के जीवन में स्ट्रगल्स, जातक के जीवन में परेशानी, जातक के जीवन में तनाव। क्योंकि जब भाग्य रेखा ना हो तो जातक को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई। चलो जी, यहाँ पर आपने देख लिया चीज़ों को। अब आगे और चीज़ों पर हम विचार कर लेते हैं, चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी जिसके लिए इनको रेमेडी जरूर मिल जाएगा। अब अगर हम बात कर लें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम कवर करना ज़रूर उचित समझेंगे। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई जीवन रेखा। काफ़ी इंडिपेंडेंट है। मुझे लगता है कि महज 21 वर्ष की आयु से आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। महज 21 वर्ष की आयु से आप जीवन पर आगे बढ़ने के लिए मतलब तत्पर हो चुके हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। महज 21 वर्ष की आयु से, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं, महज 21 वर्ष की आयु से। चलो जी, ये तो हो गई बात, ये हो गई महत्वपूर्ण बात। अब अगर आगे और चीज़ों को हम देख लें, आगे चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझ लें, तो और भी चीज़ें आपके हाथ पर हैं। वो क्या है कि एक प्रोग्रेस लाइन थी लगभग आपके 24 वर्ष के आसपास। तो 40 ईयर्स के आसपास एक प्रगति की रेखा थी, जिसके इसमें जातक के जीवन में प्रगति और तरक्की होती है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक और तरक्की के योग 44 में थे। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। ये एक प्रगति की रेखा थी लगभग 26 ईयर में, सॉरी। और यहाँ पर एक तरक्की की रेखा 30 ईयर्स में थी। दो प्रोग्रेस था। आगे जीवन रेखा बेहतर है। एक लगभग प्रोग्रेस लाइन 40 ईयर्स के आसपास थी, फिर एक 43 में था, फिर एक लगभग आप देखो तो एक 49-50 में था, फिर जीवन रेखा बढ़िया 55 ईयर्स से कुछ बड़ी यात्रा के योग आपके जीवन पर बने हैं। आगे भी जीवन रेखा बेहतर स्थिति में है। एक बढ़िया सा चमत्कारी सा केतु पर्वत पर फिर शाइन दिख रहा है। तो ये इंडिकेट करता है आकस्मिक धन लाभ। इस केस में जातक के जीवन पर आकस्मिक धन लाभ होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो इनको रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत शानदार मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज़बरदस्त मंगल रेखा है। तो कहीं ना कहीं बचाव करने वाली रेखा होती है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने, वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है इस केस में, स्ट्रेस के भी योग थे। बाद बाकी यहाँ पर मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है। तो पैसे मैनेज करने में, जमा करने में माहिर है। ज़बरदस्त शुक्र है। हाँ, थोड़ा पारिवारिक टेंशन वगैरह बना रहता है। वैसे मंगल बहुत साफ सुथरा है, ये हल्के फुल्के टेंशन लेने के योग है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जातक चिंता नहीं करते, जातक विशेष चिंता नहीं करते। तो विशेष चिंता करने वाली कोई स्थिति भी मुझे आपके हथेली पर समझ में आ नहीं रही है, हथेली पर दिख नहीं रही। तो चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुक्र मंगल बढ़िया है, तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है। कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनके हथेली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लानिटरी कंडीशंस बहुत ज़बरदस्त। बृहस्पति को छोड़ के तो राजयोग कारक हथेली, लेकिन थोड़ा करापन भी है हथेली पर। मतलब शारीरिक श्रम भी आपको जरूर करना पड़ेगा। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। एक लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, तो समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, तो उस पर आप नियंत्रण रखें। बाद बाकी टिंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की जरूरत है। आगे अगर मैं देख लूँ, यहाँ पर बृहस्पति बढ़िया दिख रहा है मुझे, तो बढ़िया गड़बड़ स्थिति में दिख रहा है। तो इस केस में आपको इसका रेमेडी जरूर करना है। कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज़ है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, बहुत बढ़िया। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस बहुत बढ़िया, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है। तो भाग्य रेखा में तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा आला दर्जे की है। और यहाँ पर दो त्रिभुज, मतलब आकस्मिक धन लाभ की स्थिति को ये ज़रूर बताती है, ज़रूर समझाती है। आगे की भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। और बुध पे खड़ी रेखा है, बहुत बढ़िया, तेज दिमाग के हैं। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है आप। एनर्जी में तो कोई संदेह ही नहीं है, गजब की एनर्जी। चंद्रमा भी बढ़िया है, पैसे आएंगे, ये सब भी पैसे के फ्लो को दर्शाती है। बढ़िया आपकी बुद्ध रेखा है, लेकिन बुद्ध रेखा थोड़ी और सार्थक हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। 36 के बाद गजब की भाग्य रेखा बनी है, क्योंकि जीवन पर तरक्की और धन लाभ की स्थिति को बता रही है।
तो ये था इनके एथली का पूर्णतः विश्लेषण। और यहाँ पर भी कुछ त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, लगभग 40 के बाद बेनिफिट कराएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।